हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन लाइन। आपका एक बार फिर स्वागत है बीपीएससी के क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 8 मई को, जो कैंसिल हो गया पेपर लीक होने की वजह से। उसी में से जो जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन जितने साइंस के आए थे मैंने डिस्कस करा दिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसका लिंक प्लेलिस्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, वहां से भी क्लिक करके आप सीधे उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि हमेशा बीपीएससी या कोई भी एग्जाम होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते ही होते हैं। और आपको पता है कि माइनर नंबर से रिजल्ट रुक जाते हैं, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में। तो बताना है, आपको पता ही होगा कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं। ओके, तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन में से कौन सा स्थल वो गुजरात में है। तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है डाबरकोट, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन सी डी है राखीगढ़ी, ऑप्शन ई है क्या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका कौन सा स्थल हड़प्पाकालीन, तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। तो लोथल क्या है, हड़प्पाकालीन जो लोथल है, इसको इंग्लिश में इसको इंग्लिश में क्या, इंग्लिश सॉरी, इसमें गुजरात में है। तो इसको गुजरात में लोथल का मतलब क्या होगा, तो गुजरात में लोथल का मतलब मृतकों का टीला होता है। ठीक है, क्या होता है, मृतकों का टीला। यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ, मृतकों का मृतकों का टीला क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है। और ये पूछा जाता है लोथल किस नदी के किनारे है। तो ये लोथल है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी किनारे है, भोगवा, यहीं पे बता देती हूँ। क्योंकि अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है कि लोथल किस नदी किनारे है, तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। ये नदी है ना, ठीक है। तो भोगवा नदी के किनारे है, थोड़ा सा समझ लेते हो। इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है ना। विश्व का प्राचीनतम जहाजों की गोदी मिली थी। यहाँ से चावल के अवशेष भी मिले थे, जो चावल के अवशेष सर्वप्रथम लोथल से ही मिले थे। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा किसके बारे में जान लेते हैं, थोड़े से हम कालीबंगा के बारे में जान लेते हैं। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है, ये रुकिए एक मिनट में सारा इसको क्लियर कर देती हूँ, तो फिर यहाँ पे हमको समझाने में इजी रहेगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा मीन्स काले रंग की चूड़िया। क्या है, काले रंग की चूड़िया। 1 मिनट, पेन, काले, ये रंग है, काले रंग की चूड़िया हो। ये चूड़िया है, समझिएगा थोड़ा। तो काले रंग की चूड़िया, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत का भी प्रमाण इसकी एक विशेषता है। जालीदार जुताई का नमूना यहाँ से प्राप्त है। जो दो फसलें थी, एक मिट्टी की लिंग और योनि के प्रतीक एक साथ बने यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए रहिएगा। अब थोड़ा सा कौन सा है, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी के बारे में भी देख ले। 1 मिनट। मेरा तो जो राखी गढ़ी है, इसके जो उत्खनन करता है तो सूरज भान है। ये हिसार नदी के हिसार में, इसमें हरियाणा का एक क्षेत्र है हिसार, वहीं पे है। और जो राखी गढ़ी है वो घग्गर नदी के किनारे है। ताम उपकरण या हड़प्पा लिपि युक्त यहाँ पे मुद्राएं मिली थी। ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर लोथल होगा। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है, चोल वंश के संस्थापक पता है कौन है, तो चोल वंश के राइट आंसर क्या है, विजयालय। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। वसुमित्र की, महाकश्यप की, संघरच की, पाशोक्य। उपयुक्त में से कोई नहीं कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके राइट आंसर है महाकश्यप। ठीक है। फिर फोर्थ है,
कृतानुजनी पुस्तक किसने लिखा था? भट्टी ने लिखा था, कि शूद्रक ने लिखा था, कि कालिदास ने लिखा था, कि भारवी ने लिखा था, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से। तो इसका राइट आंसर है भारवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के, कि कुतुबुद्दीन ऐबक के, कि उगल खां के, कि रजिया सुल्तान के, उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण कराया था। किसके द्वारा? पूरा इसको पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले बनवाना स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम थे, कृष्ण देवराय थे, कि हरिहर बुक्का थे, कि वीर नरसिंह राय थे, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हरिहर और बुक्का थे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर, की अकबर, की जहांगीर, की शाहजहां? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या? हाँ, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्बुल कादिर, की अकबर, की ख्वाजा निजामुद्दीन, की अब्बुल फजल, के उपयुक्त में से कोई नहीं, के उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अब्बुल फजल। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे डिटेल में मैंने पढ़ा चुका है क्लास में, वहां से जब भी आप लोग देख सकते हैं। गुजरात में, कि मद्रास में, कि बंबई में, कि उड़ीसा में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मद्रास। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन उठा 1857 के विद्रोह। ये बता दी सेट वन है, पेपर का सेट वन है, उसी के क्वेश्चन है सीरियल वाइज। तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बीडी सावरकर, के बाद गंगाधर तिलक, की आरसी मजमूदार, की दादा भाई नौरोजी, के उपयुक्त में से कोई नहीं, के उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है बीडी सावरकर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला, ना कि भारतीय महिला नहीं, प्रथम महिला बोलना है। सरोजिनी नायडू, की एनी बेसेंट, की कस्तूरबा गांधी, की अरुणा आसफ अली, के उपयुक्त में से एक से अधिक, के उपयुक्त में से कोई। तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ये 1917 में कलकत्ता से चुनी गई थी। ठीक है, इन्होंने होम रूलिंग की भी स्थापना की थी एक। और फिर अगर यहाँ पे पूछता कि प्रथम भारतीय वो कांग्रेस भारतीय भारतीय महिला कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस भारतीय पूछता तो सरोजिनी नायडू आंसर होता। ओके, चलिए नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले ने, कि करसनदास मुजली ने, कि बाल गंगाधर तिलक ने, कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, कि ये पांचों ऑप्शन मैं बोलूंगी, आप समझ जाइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन सा होगा? बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंह जी राणा के साथ, कि सुभाष चंद्र बोस, की जयप्रकाश नारायण, की लक्ष्मी सहगल, की उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से दो। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थी? कई बार मैंने क्वेश्चन ये कराया है पहले, आपको ही बताना है कमेंट सेक्शन करके। लियाकत अली खान, की सरदार पटेल, की एम ए जिन्ना, की जवाहरलाल नेहरू, के उपयुक्त में से कोई नहीं, के उपयुक्त में से एक से। देखिए कौन पढ़ रहा है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, मैंने कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस कराया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सन 1955 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने, कि बुधु भगत और तेजा भगत ने, कि मुल्लू मानकी और जोधा मानकी, मदारी पासी और सहदेव? उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। पूरा मैंने डिटेल में एक वीडियो दिया था संथाल विद्रोह में, पूरा जितने भी विद्रोह हुआ था मैंने पूरा डिटेल में विद्रोह दिया था, वहां पे समझाया था। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धू और कान्हू ने। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, कि राजेंद्र प्रसाद ने, कि जयप्रकाश नारायण ने, कि कृष्ण राय सहाय ने, उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से। इसका राइट आंसर राजकुमार शुक्ल ने। जो नेक्स्ट है, बोध गया में किसके ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, की गौतम बुद्ध, की सिंधर स्वामी, की पशुनाथ स्वामी, के उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से। तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 1913 ईस्वी में पटना में अंसुलिन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। बताइए, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया, आप ही को बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी 1961 का गठन किन्होंने किया था? ये भी मैंने बताया, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया मैं फिर रिपीट नहीं करूंगी यहाँ। चलिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम, की मंडरे, की सीतामढ़ी, की पावपुरी, के उपयुक्त में से कोई नहीं, के उपयुक्त में से एक से अधिक। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये राइट आंसर होगा सासाराम में। ठीक है,
आरा के थोड़ा सा पास है आगे। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, बताइए क्या संबंधित है? स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, कि पृथ्वी के आयाम की माप से, कि पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, डिप्रेशन की माप से, कि कष्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थोड़ा इसका डाउट है इस क्वेश्चन पे, मैं इस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगी। चलिए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे विल्सन की, वैगनर की, टोइट की, एच हेंस के उपयोग में कोई नहीं, के उपयोग में। तो इसका राइट होगा वैगनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुंडा टैच किस द्वीपी के समांतर स्थित है? जावा के, मालदीव के, सुमात्रा के, मॉरिशस के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जावा। इसका राइट आंसर होगा जावा। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रभावी कोरोलिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली की, पृथ्वी का घूर्णन की, पृथ्वी के आंतरिक भाग की, कोरोमंडल और खाड़ी धारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? कि लेबनान, की जॉर्डन, की इजराइल, की फिलिस्तीन के उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लेबनान। ठीक है, लेबनान। चलिए नेक्स्ट है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टंगस्टन, की टाइटेनियम, की गैलियम, की टीन के उपयुक्त में से कोई नहीं, के उपयुक्त में से एक से। तो ये होगा राइट आंसर गैलेनियम। गैलियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ये बताना है। चिलिका, की सांबर, की वेलूर, की लोकटाक के उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक बताना है। तो ये आपका होगा उल्लर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी का, कि मंगल का, कि शुक्र का, कि शनि का? तो ये भी मैंने कराया है। ठीक है, पश्चिमी भूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लोक अयस्खान, के बांध, की पक्षी अभयारण्य, की राष्ट्रीय उद्यान, के उपयुक्त में कोई नहीं, के उपयुक्त में से एक से अधिक। ये मैंने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन कराया है 1-2 दिन पहले क्लास में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 3-4 क्वेश्चन जो है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब जितने भी मेन क्वेश्चन थे जीएस के, मैंने यहाँ पे डिस्कस करा दिया, तो आप पढ़ते रहिए, इसको एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको अंदाजा मिल जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।